नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ये फर्जी किसान आंदोलन अब 2 दिन के लिए स्थगित हो चुका है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम अब 2 दिन तक दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे। दिल्ली चलो आंदोलन अभी स्थगित हो चुका है, बंद हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। सरेंडर कुछ अर्थों में किया है और उसके पीछे की कुछ वजहें हैं। एक बड़ी वजह तो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर दोनों जगह पर सीएम खट्टर की पुलिस का एक्शन, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ये जो तरीके हैं इन लोगों से लड़ने के, वो बताया जा रहा है। और इसी कारण से इन लोगों को लग रहा है कि अब हमसे ये ना हो पाएगा। मतलब ये जो 14 किसान नेता जो मीटिंग टेबल पर गए थे, नेगोशिएशन के लिए गए थे और पंजाब के क्षेत्रों के अलग अलग जगहों से लाए हुए ये भाड़े के किसान, इन लोगों की अब हिम्मत जवाब देने लगी है। हर बार ये कोशिश करते हैं और पहले से ज्यादा तेज कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि इस बार तो बैरिकेड तोड़कर अंदर चले ही जाएंगे, हरियाणा में घुस जाएंगे और वहां से फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन हर बार इन लोगों की कोशिश नाकामयाब रही और अब स्थिति यह है कि जो दो अपने आप को बड़े किसान नेता कहते हैं, जिन दोनों ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को बनाया, रचा, ये पूरी साजिश बनाई, तैयार की, जो कांग्रेस के नेताओं से मिलता रहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक किया, भगवंत मान से सलाह लेता रहा कि कैसे हमें आपकी सहायता, सहयोग की जरूरत है, वो 2 नेताओं में से एक अभी अस्पताल में है। एक अस्पताल में इसलिए पहुंचा क्योंकि इन लोगों ने जो युवाओं का हौसला पस्त हो रहा था उसे बढ़ाने की कोशिश की। बुढ़ापे में ये बनने चला था खली और इसके कारण जब इन लोगों ने पूरी रणनीति बदली और सोचा कि युवा आगे बढ़ते हैं तो पुलिस को ज्यादा मौका मिलता है आंसू गैस के गोले छोड़ने के, उनकी पिटाई करने का, तो अब एक रणनीति बदलते हैं, कुछ बुजुर्गों को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसलिए हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि पुलिस ने बार बार यह कहा कि जो यूथ आए हैं पंजाब से, उन लोगों को आगे बढ़ाकर प्रवोक किया जाता है, पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, आग लगाई जाती है। तो ऐसे में पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और इसी झड़प में ये जो 70-80 की संख्या आप लोग बताते हैं कि ये लोग घायल हो चुके हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, इसकी वजह यही है। और इस बात के बाद इस बार जब आंदोलन चला और दिल्ली कूच की तैयारी चली तो शंभू बॉर्डर पर जहां पर सबसे ज्यादा कुटाई पिटाई हो रही है, उस जगह पर जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कमान संभाली और अपने ऐसे कुछ बुजुर्ग नेताओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन ये आगे बढ़ने की कोशिश एक तरीके से नई रणनीति और साजिश थी कि हम आगे चलेंगे, ढाल बनाएंगे और पीछे से जो दूसरे फर्जी किसान, जो भाड़े के फर्जी किसान हैं, जिन लोगों को पंजाब से उठाकर लाया गया है, वो लोग हमला करेंगे पुलिस वाले पर और हमारे ऊपर वो फायरिंग नहीं करेंगे, यानी कि रबर बुलेट भी नहीं चलाएंगे, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ेंगे, लाठी डंडे नहीं बरसाएंगे और हम लोग उन लोगों को बैकअप देंगे जो कि पीछे से इन पुलिस वालों पर हमला करें, पुलिस वाले पीछे चले जाएंगे और फिर हम बैरिकेड तोड़ देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब जगजीत सिंह डल्लेवाल आगे बढ़ा अपने लोगों के साथ तो उसके बाद डंडे तो नहीं बरसे लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसी सेल से, चूंकि उससे जो धुआं निकला, उसके बाद डल्लेवाल की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। ऐसा भी रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि उसे चोट भी आई और उसके बाद उसकी सांसें फूलने लगी, तबीयत खराब होना शुरू हो गया और फिर उसे उठाकर पटियाला ले जाया गया, जहां के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब लगी और उसके बाद धीरे धीरे सांस की समस्या ऐसी बढ़ी कि उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। लेकिन उसी समय एक और खबर आई और वो खबर
इन फर्जी किसान नेताओं के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि इसके बाद तो इन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना ही चाहिए, ऐसा इन लोगों के खेमे में चर्चा होने लगी। क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर एक 22 साल का युवा, 22 साल का बच्चा जो अपने भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा होगा, शुभकरण सिंह, उसकी मौत हो जाती है। वहां पर वो लोग हंगामा कर रहा था और ऐसे में उन लोगों के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसमें शुभकरण सिंह की मौत हो गई। 22 साल का एक बच्चा था। क्या 22 साल का लड़का अपने भविष्य के बारे में इतना आश्वस्त था कि वो आगे चलकर भी खेती ही करेगा, किसान ही बनेगा? ऐसे अगर देखा जाए तो पंजाब के 25% से ज्यादा आबादी तो कनाडा और अमेरिका में जाकर बस गया है। वहां का युवा वहां से अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो चाहता है कनाडा शिफ्ट कर जाएं, अमेरिका में जाकर चाहे टैक्सी चला लें, ड्राइवर बन जाएं, ट्रक चला लें, लेकिन वहां पर डॉलर में पैसे कमाएं और फिर पंजाब आकर उसका इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी स्थिति है। लेकिन क्या यह 22 साल का शुभकरण चाहता था कि हम पंजाब में रहकर ही खेती करें? उसके बारे में पंजाब सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। अब तक मीडिया में भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि शुभकरण के पास कितनी जमीनें थी, कितने किले जमीन थे जिससे वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, या उसके पिता किसान थे, या वो कॉलेज में पढ़ता था, आगे उसके भविष्य की योजनाएं क्या थी, क्या करियर बनाना चाहता था, कुछ भी पता नहीं है। क्या इतनी जमीन उसके पास थी कि अगर एमएसपी पर बात की जाए, अगर लोन माफी की बात की जाए तो उसे इतना ज्यादा फायदा पहुंच जाता जिससे कि वो आगे के भविष्य में किसान बनने की ही सोचता, कोई दूसरा पेशा, प्रोफेशन नहीं अपनाता? ये सवाल उठे, लेकिन इस सवाल का जवाब इन किसान नेताओं के पास नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने युवाओं को दिग्भ्रमित किया। प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि तोड़फोड़ मचाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और उसी के कारण शुभकरण की मौत हो गई। क्योंकि जो रिपोर्ट है सामने, भगवंत मान भी चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम उन सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो कि इसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मौत के लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो भगवंत मान को ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी और इस चिट्ठी में पंजाब की सरकार से यह रिक्वेस्ट किया गया था कि आप अपने बॉर्डर के अंदर उन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में हिंसा अपना रहे हैं, हिंसा का रास्ता, उन लोगों को रोकिए। आप अपने क्षेत्र में भी पुलिस बल तैनात कीजिए और उन लोगों को प्रवोक होने से या प्रवोक करने से रोकिए। भगवंत मान ने अब तक नहीं किया और उसने इसी समय का इंतजार किया कि कब वहां पर किसी युद्ध की मौत हो, कुछ लोगों की मौत हो और उसके बाद वो पंजाब में अपनी सियासत कर सके। लेकिन भगवंत मान इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है और जो इसकी मौत के पीछे के कारण के लिए रिपोर्ट हुए हैं, इसमें देखिए भगवंत मान जो बोले, फर्जी किसान नेता जो बोले, लेकिन भगवंत मान की पुलिस और हरियाणा की पुलिस दोनों के रिपोर्ट में लगभग समानता है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं। जबकि जो पटियाला रेंज के डीआईजी हैं भुल्लर साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी और वो रिपोर्ट इस आधार पर है कि उन्होंने एक डीएसपी को भेजा था इसके बारे में जानकारी के लिए कि कैसे मौत हो गई। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि हो सकता है रबर पैलेट से हुआ हो, या यह भी हो सकता है कि आंसू गैस के गोले के शेल से टकराने के कारण उसकी तबीयत खराब हुई हो। अभी मौत के पूरी जानकारी नहीं मिली है। यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से ये सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर किसान नेता बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कोई ऐसी साजिश रच दी कि एक युवा की मौत हो गई, 22 साल का लड़का मारा गया। लेकिन जो रिपोर्ट है पटियाला के डीआईजी का भुल्लर साहब ने लिखा है कि ये प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि वहां पर खनौरी बॉर्डर के पास जो पंजाब के लोग थे उन लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया। हमला करने से पहले इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ वहां पर पुआल जो थे उसमें आग लगाई और उसमें मिर्ची पाउडर झोंके ताकि वहां पर जो पुलिस वाले हैं
वो अनकंफर्टेबल हो जाएं, मिर्ची पाउडर के झांस से जो आग लगाई गई है उसके धुएं से वो परेशान हो और पीछे की तरफ जाएं और ये लोग अटैक कर दे। और इसलिए उस समय अपनी सुरक्षा में हरियाणा पुलिस के जवानों ने और जो वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, इन लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद रबर बुलेट भी चलाए, जिसके कारण हो सकता है कि इनमें घायल हुए लोगों में से शुभकरण भी शामिल है। लेकिन उस रिपोर्ट में भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा गया कि वो बच्चे की मौत उसी समय के जवाबी कार्रवाई से हुई। दूसरी तरफ मनीषा चौधरी हैं जो एआईजी हैं हरियाणा पुलिस के, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सौंपी है और उसमें कहा गया है कि जब वो वहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ और पुलिस बल के जवान जो थे उन लोगों के साथ पंजाब से आए प्रोटेस्टर आंदोलनकारियों की मुठभेड़ हो रही थी, तो उसमें बताया गया कि धान के जो पुआल थे वो अपने साथ लेकर आया था और आसपास में आग लगा दिया, उसके साथ मिर्ची पाउडर डाल दिए और फिर यही तक नहीं रुका बल्कि पीछे से पत्थरबाजी किया, लाठी डंडे से पुलिस पर प्रहार किया। उसके कारण पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस जवाबी कार्रवाई और दोनों तरफ से जो उलझने हुई उसमें 12 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लेकिन इन दिनों दोनों रिपोर्टों के बाद अगर देखा जाए तो ये जो किसान नेता हैं ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक हम इसलिए दिल्ली चलो आंदोलन को रोक रहे हैं क्योंकि शुभकरण की मौत हो गई है। लेकिन ये वजह नहीं है। ये वजह होती तो फिर ये लोग दुबक कर बैठ के मीटिंग नहीं किए होते, क्योंकि इस बीच इन लोगों का हौसला पस्त हुआ, इनकी संख्या कम है, पुलिस बल तैनात है, सरकार इनके नाजायज गलत मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, दिल्ली आने का कोई रास्ता नहीं है, तो स्ट्रेटजी बदल रहे, रणनीति बदल रहा है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। यही संयुक्त किसान मोर्चा जो 2022 में आंदोलन किया था, गाजीपुर बॉर्डर पर आकर तंबू गाड़ दिया था, उधर सिंधु बॉर्डर पर भी पहुंच गया था, ये सारे जो एसकेएम के लीडर हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उसके बीच की बैठक चल रही है और उसमें राकेश टिकैत भी शामिल है। वो प्लानिंग कर रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में या देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे और हंगामे किया जाए और दिल्ली आने के लिए सारे वैसे दिग्भ्रमित लोगों को बुलाया जाए, किसान नेताओं को इकट्ठा किया जाए और इन लोगों को कहा जाए कि हर व्यक्ति कम से कम 2 से 3 हजार लोगों को बुलाएगा। ये इनकी रणनीति है, लेकिन इस रणनीति को भी फेल करने की तैयारी है। हरियाणा का पूरा बॉर्डर सील किया हुआ है, पुलिस के जवान पीछे हटने को तैयार नहीं है, डल्लेवाल अस्पताल में है, तबीयत खराब है, इमरजेंसी वार्ड में है, ठुकाई पिटाई जोर शोर से चल रही है और दूसरी तरफ बातचीत के लिए भी अर्जुन मुंडा ने बार बार कहा है कि हम बातचीत पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। कोई भी समस्या का समाधान डायलॉग से होगा, बातचीत से होगी और इसलिए हम बातचीत का रास्ता आगे रखे हुए हैं। जब भी ये लोग बैठे बातचीत आगे का समाधान निकालें। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, 5 साल तक कई फसलों के लिए ये जो कोऑपरेटिव एजेंसियां हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, उनकी खरीद होगी, एमएसपी की गारंटी जो बात की जा रही है। कानूनी स्तर पर क्या होता है, हम तो एमएसपी बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ाते हैं, यहां तक कि गन्ना के फसल के लिए तो फिर से बढ़ाया गया, 310 से 340 किया गया। मतलब हम किसानों की समस्या को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उनके हर पहलुओं को देख रहे हैं। मतलब अगर तुम मांग की बात करते हो, किसानों के हितैषी होने की बात करते हो, तो बातचीत करो, सरकार को सही रिपोर्ट दो। ऐसा नहीं कि उलूल जुलूल मांग रख के तुम आंदोलन करोगे और सरकार दबाव में आ जाएगी। मतलब ये आंदोलन अभी रुका नहीं है, लेकिन हौसले पस्त हुए हैं। इन लोगों ने दिल्ली कूच के लिए जो इतना हंगामा कर रखा था उसे रोक दिया है। ये फर्जी किसान आंदोलन की हवा निकल चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।